Hi students, welcome in the online classes of DV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on the chapter 8, Transportation in the Plants and the Animals. In the previous lecture, we complete the chapter reading of our chapter 7th. Now, today we discuss the keywords of this chapter. In the keywords, first is arteries. Blood vessels which carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. वो ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट तक लेकर जाते हैं, हार्ट से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं, वो कहलाती हैं आर्टरीज. ब्लड प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड के अंदर जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो कहलाता है ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लेटलेट्स द सेल कंपोनेंट इन द ब्लड विच हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड. ये सेल कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्लड को की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं. ब्लड वेसल्स द नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी. ट्यूब्स का वो नेटवर्क जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है सारे शरीर में. डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल का रिलैक्सेशन टाइम जो उसकी पोजीशन होती है उसको बोलते हैं डायस्टोल. एक्सर्शन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल का प्रोसेस होता है उसके बोलते हैं एक्सर्शन. हार्ट ए होलो मसल इन द मिडल ऑफ चेस्ट दैट पम्प्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एक होलो मसल होता है मिडल ऑफ इन द चेस्ट के बिल्कुल मध्य में बीच में जो पंप करता है ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के बाकी बचे हुए हिस्सों में. नेक्स्ट वन इज फाइलम. प्लांट टिश्यूज विच ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट्स. प्लांट के वो टिश्यूज जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को अदर प्लांट के बाकी हिस्सों के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर पूरे फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो फाइलम द्वारा होता है. साइस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल. हार्ट की मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना क्या कहलाता है? साइस्टोल. ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी सब्सटेंस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट कहलाती है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपायरेशन एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस स्पेशली फ्रॉम द स्टोमाटा ऑन द लीफ. वाटर जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो प्लांट की सरफेस से, यानी कि मेनली जो है स्टोमाटा जो लीव्स के ऊपर होते हैं वहाँ से वाटर का एवेपोरेट होना, वहाँ से वाष्प बनकर उड़ जाना, वो कहलाता है ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट इज वेन्स. ब्लड वेसल्स विच कैरी द ऑक्सीजन डेफिशिएंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट. वो ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, उस ब्लड को शरीर के बाकी हिस्सों से हार्ट तक वापस पहुंचाती हैं, वो कहलाती है वेन्स. जाइलम द प्लांट टिश्यूज विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट. प्लांट के वो टिश्यूज जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अंदर. नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. Part A, filling the blanks are there. First question, water and minerals are transported to various parts of plant by a network of tubes called, क्या बोलेंगे उसको? Xylem. Dash is the respiratory carrier of the blood. Hemoglobin is the respiratory carrier of blood. The upper chamber of heart is known as dash while the lower chamber are called. तो फर्स्ट में आएगा एरिकल एंड सेकंड में आएगा वेंट्रिकल. डैश इज द muscle wall that divides the heart into
लेंथ वाइज, तो सेप्टम, इसमें क्या आएगा, सेप्टम। एक्सर्शन इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन, किसके द्वारा होता है एक्सर्शन, डिफ्यूजन के द्वारा। ना पार्ट बी, ट्रू फॉल्स। Phylum transport food from leaves to the other parts of the plant. Yes, that is true. Transpiration is harmful for the plants. Transpiration जो है harmful है plants के लिए, नहीं। Transpiration जो है फ़ायदेमंद होता है, that's why this is false. Oxygenated blood from the lungs flow into the left atrium and then to the all other parts of the body, that's also true. Arteries carries the oxygen deficient blood back to the heart. आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड को बैक टू हार्ट करती हैं, नहीं, फॉल्स। ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से आर्टरीज। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फॉल्स। The red color of blood is due to the presence of plasma, true. Urine is passed out of the body through the urethra, that is also true. Now C part. A process that helps in transportation in unicellular organism is CNT। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आएगा, सॉरी, ए प्रोसेस दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट का ऑप्शन आएगा डिफ्यूजन। इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम, आंसर है हमारा पार्ट डी, डी ऑप्शन है। Now the third of part C, the blood vessels having thick elastic wall, the blood vessel having thick elastic wall, तो इसका आंसर आएगा arteries, A ऑप्शन। Which part of the blood has hemoglobin? hemoglobin कौन से पार्ट में होता है, तो ये होता है RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स। Urine gets collected in the यूरिनरी ब्लैडर, पार्ट डी। तो आज हम यहीं तक करेंगे, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। पार्ट कीवर्ड्स आप लर्न करेंगे और पार्ट ABC आप अपनी बुक में फिल करेंगे और इसको टिक करेंगे, इसको लर्न भी करेंगे। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।